लगातार संसद के पहले दिन से ही सत्ता पार्टी को विपक्ष की करारे तंज सुनने को मिल रहे हैं और इसी में अब अयोध्या को लेकर बीजेपी की हार पर लोकसभा में यहां अखिलेश का तंज है। ऐसा होई है वही जो राम रचि राखा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि वही जो राम रचि राखा, हम उनका पैगाम लेकर आए हैं जो सबका कल्याण करते हैं। उन्होंने कहा है जो करते थे किसी को लाने का वादा, वे खुद है किसी के सहारे का यहाँ पर जो है लाचार। तो अब यहाँ पर इस पूरे बयानबाजी, इस तंजबाजी के बीच चलते हैं अपनी खबर की ओर, जहां हम आपको विस्तार में सब कुछ बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। संसद के विशेष सत्र पर राज जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, राजनीति शुरू हो चुकी है। संसद के विशेष सत्र में यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं आपको बता दें, यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका और अयोध्या सीट पर मिली हार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जीत भारत के परिपक्व जनता की जीत है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, होई है वही जो राम रचि राखा। तो वहीं कविता के जरिए अखिलेश यादव ने हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कविता के जरिए एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कि ये उनका भगवान राम का फैसला है, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का वादा, वो खुद है किसी के सहारे का लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों का जन जन गाता है, जिनका नाम अभय दान देती है, जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए जिनका उठता तीर कमान, जो असत्य पर सत्य की जीत का हो नाम, उन्नति नदी पर जो बांधे मर्यादा का बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम राम। हम अयोध्या से लेकर आए हैं प्रेम का पैगाम। जी हाँ, कल तक जहाँ पे अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को अखिलेश बता रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की हार के यहाँ पर उस पर तंज कसते हुए उन्होंने फिर से राम को बताया अयोध्या का राजा और उस पर एक लंबी चौड़ी यहाँ पर जो है कविता भी सुनाई। इसके अलावा अखिलेश ने कहा है कि संविधान की संजीवनी है और उसकी जीत हुई है, संविधान रक्षकों की जीत हुई है, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है, जिस गंगा जल को लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना कहा जाए। विकास का ठिठोरा पीटने वाले विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? मंदिर की टपकती छत और रेलवे स्टेशन की गिरती हुई दीवार ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। तो वहीं 10 साल में परीक्षा माफिया का एग्जाम नहीं बल्कि उनका जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि हमने जो सड़कें बनाई थी उस पर हवाई जहाज उतारे थे और उत्तर प्रदेश की मुखिया नगरी पर सड़कों पर नाव उतरी है अब, और बारिश होगी तो नाव से भी चलना होगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का हाल है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है। अब यहाँ पर सारे जितने भी यहाँ पर चीजें उन्होंने गिनवा दी है, समस्या जो थी वो गिनवा दी है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।